जब हम अपने घर में होते हैं तो अपने छोटे बच्चों या फिर अपने छोटे भाई बहन को के ऊपर कितनी देर चिल्ला देते हैं। वो कोई गलती करते हैं तो हम उसके ऊपर चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं। तो क्या ये सही है? वही चीज़ अगर बाहर होती है, या हम स्कूल में हो, ऑफिस में हो या किसी भी जगह हो, तो दूसरे लोग जो हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं, तभी उनसे हम बहुत नॉर्मली बिहेव करते हैं। तो हमको किस तरह का बिहेव करना चाहिए इस जगह पे, ये बताती है सुधा मूर्ति जी की कहानी, जो उनकी लाइफ में घटित हो चुकी है, उनकी सच्ची घटनाओं पे है। वो जो है स्कूल में एक प्रोग्रामिंग तैयार कर रही थी। प्रोग्रामिंग एक आर्ट होता है जो सब लोग अपने हिसाब से करते हैं। तो उन्होंने प्रोग्रामिंग तैयार की थी जो काफ़ी टफ थी, और 1 हफ्ते तक का समय उन्होंने दिया था उस पर। वो अपने प्रोग्रामिंग तैयार करके अपने बच्चों के बीच में, जो जो स्कूल के बच्चे थे उनके बीच में ले गई। सबको उन्होंने समझाया कि ये ऐसे है, ऐसे सबको दिखा रही थी। तो वहाँ एक ज्योति नाम की लड़की थी, जिससे उन्होंने कहा कि मतलब तुम देख लो और कॉपी कर लो, देखते हैं सही बना है कि नहीं बना। उसने प्रोग्रामिंग को कंप्यूटर पे लगाया, वो चल रहा था, इधर वो सुधा मूर्ति जी से बात करने लगी। और बात करते करते उसका हाथ दूसरे बटन पे लग गया और वो प्रोग्रामिंग डिलीट हो गई। सब एकदम आश्चर्यचकित हो गए। सुधा मूर्ति जी ने पहले ही कहा था बहुत मेहनत से बना हुआ, और इसके पास दूसरी कॉपी मेरे पास नहीं, इसलिए बहुत केयरफुली इसको करना। वो लड़की तो रोने ही लगी कि अब क्या होगा। सुधा मूर्ति जी कुछ समय तक बहुत शांत हो गई, वो भी टेंशन में आ गई। सारे बच्चे जो वहाँ घेर के खड़े थे उनको सब बहुत परेशान हो गए कि अब तो प्रोग्रामिंग डिलीट हो गई, अब क्या होगा। लेकिन 5 मिनट बाद सुधा मूर्ति जी हंसने लगी। उनको हंसता देखते देख के वहाँ का माहौल बहुत हल्का हो गया, सब लोग बहुत कंफर्टेबल महसूस करने लगे। सबने कहा कि आप मैम, आपने इतनी मेहनत से तैयार किया था लेकिन आप मुस्कुरा रही हैं, क्या बात है, कैसे इतने इजी वे में आप रह लेती हैं। सुधा मूर्ति जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, गलती सबसे होती है, तुमसे भी हुई, लेकिन जो है इसको सीखना चाहिए, गलतियों से अपने सीखना चाहिए। वो लड़की रोने लगी थी, कहीं मैम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया है। सुधा जी ने कहा कोई नहीं, हम फिर से इसको तैयार कर देंगे, गलती मेरी भी है कि मैंने इसकी दूसरी कॉपी नहीं सेव की। हम लोग फिर से देखते हैं क्या होता है, फिर से नया बना लिया जाएगा। तो सबने पूछा आप इतनी नॉर्मल कैसे रहती हैं मैम, इतनी बड़ी गलती, इतनी मेहनत आपने की, तब भी आप इतनी नॉर्मल हैं। सुधा जी ने कहा ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। एक बार मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रही थी, तो यंग एज था मेरा। उस समय जो है डिस्क वगैरह काफ़ी भारी भारी होती थी, मशीनें काफ़ी भारी होती थी। तो मेरे बॉस ने और जो भी मेरे कलीग्स उन्होंने कहा कि लड़कियों से ये डिस्क नहीं उठेगी। और मुझे गुस्सा आ गया कि मुझे चैलेंज किया जा रहा है, क्यों नहीं उठेगी। मैंने वो कम से 15 किलो तक की थी डिस्क, तो मैंने उसको उठा लिया, उठा के ले गया। तो ले गई आगे, तब तक जो है जो हमारे सर जी थे, जो बॉस थे, उन्होंने कहा अरे वाह सुधा, तुमने तो इसको उठा लिया। उनकी तारीफ सुनते मेरा ध्यान उनकी बातों पे चला गया और डिस्क नीचे गिर गई और चट से टुकड़े टुकड़े में हो गई। तब मुझे लगा मैंने तो कंपनी का बहुत अधिक नुकसान दिया, क्योंकि उसी डिस्क में सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। मैंने बहुत नुकसान कर दिया, मैं बहुत अफसोस है, सर झुका के खड़ी थी। फिर मैं अपने सीट पे आई, मैंने वहाँ पे अपना रिज़ाइन लिखा, रजिस्ट्रेशन लिखा, और उसके बाद ले आके अपने सर को दिया कि सर ये अब मैं रिज़ाइन कर रही हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो जो इनके बॉस थे उन्होंने सुधा जी को देखा और उनका रेजिग्नेशन था उसको फाड़ के फेंक दिया। सुधा जी कहीं ये कैसा है, मैंने तो बहुत बड़ा नुकसान किया कंपनी का, आपने इसको क्यों फाड़ दिया, मैं इस जगह रहने के काबिल नहीं हूँ। तो सर ने बोला गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन जो अपनी गलती माने वही महान होता है। कभी भी इमोशनली कोई भी फैसले नहीं लेने चाहिए। मैंने पहले से ही इस डिस्क का बैकअप रखा था, मैं उसका दूसरा कॉपी करवा लूँगा, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन तुमने अपनी गलती मानी, ये बड़ी चीज़ है। अपनी गलती से हमेशा सीखना चाहिए। तो इस तरह उन्होंने मुझे एक मौका दिया था, आज मैंने तुमको एक मौका दिया है। तो इस कोई बात नहीं, गलतियों से सीखो और जो है अच्छे बिहेव करो सबके साथ। हैं, हर चीज़ होता है, हम सब कर लेते हैं, लेकिन ये जो है हमको वहाँ जो सीखने को मिला था, वो आज मैंने तुम लोग को भी सिखाया है। ये कहानी हमें बताती है कि हमको बाहर किस तरह का बिहेव करना चाहिए, घर में किस तरह का बिहेव करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी भी जो बिगड़ गया है उसको हम बना नहीं सकते, उसको बना सकते हैं
गुस्से से बना पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको हम अपनी मेहनत से फिर से बना देंगे जो चीज़ खराब हो गई है। लेकिन ये कहो कि हम चिल्ला दें या कर दें, उस तरह से कोई चीज़ नहीं बनती। हमारे जो छोटे बच्चे या छोटे भाई बहन हैं वो हमारी हमको देखते हुए सीखते हैं। इसलिए ज़िंदगी की मुसीबतों को, हर परेशानी को फेस करना सीखिए, हंसते मुस्कुराते हर प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।